हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है। एकादशी व्रत का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए एकादशी का व्रत महत्व सुनते हैं। प्रेम से, भाव से, मन से सुने। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाग, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक को प्राप्ति देने वाला है। मानधाता के पूछने पर द्विज श्रेष्ठ, आमलकी कब उत्पन्न हुई यह बताइए। वशिष्ठ ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। विष्णु भगवान के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांति में एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजापतियों की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। आमलकी का वृक्ष विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुना और फल भक्षा करने से तिगुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु भगवान, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूजनीय है। ऋषि बोले, हे महापुरुष, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। तभी आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान भी बड़ी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा परमात्मा को नमस्कार है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। दामोदर अगेश्वर को नमस्कार है। हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों किस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष की फल प्रदान देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो महान पुण्य फल देने वाली है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। हे दुष्वरों, उनमें से जो विशेष कर्तव्य है सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम है जिन्हें मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं बतलाइए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके क्या मंत्र हैं? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, इस व्रत को उत्तम विधि है, श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल स्नान करके संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे अपने शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद मन को बस में रखते हुए पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। स्नान करते समय बोले, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा स्नान सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह परशुराम को सोने की प्रतिमा बनाएं।
स्नान के पश्चात घर जाकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर सफाई करके शुद्ध भूमि में जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार से धूप सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की सीढ़ी सजा कर रखें। तत्पश्चात चारों ओर से सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित करें और पूजा करें। पूजा के मंत्र के बाद युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम को अर्घ्य प्रदान करें। हे देवेश्वर, हे विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ यह मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवले का 108 बार परिक्रमा करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। तत्पश्चात आमलिकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधिवत ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पूर्ण फल होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि से पालन करने से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा यह अधिक फल देता है, इसमें तनी भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों के युक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। जय श्री कृष्ण।